कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। अरे माँ की बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन साफ करके 4 बेटों का पेट पाल लेती है एक माँ, लेकिन दुल्हन आने पर उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। मैंने देखा न जाने कितने घर टूट गए भैया, सच्ची बात है। अरे पता नहीं कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे। कोई मजाक भी करता था तो रो जाते थे। आज तो नींद की गोलियां भी खाकर हमको नींद नहीं आती। पहले तो एक माँ की लोरी में ही सो जाते थे। और कह दिया तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी। तू ले ले माँ की दुआएं तेरे, एक बार जोर से बोलो, तू ले ले माँ की दुआएं तेरे, तू ले ले माँ की दुआएं तेरे। आइएगा। अब ताली मत बजाना, भजन ध्यान से सुनना, ठीक है? कोई बात मत करना, केवल भजन पे ध्यान देना है। दरबार में आए, माँ के जागरण में आज नींद को छोड़ कर जाए तो खाली नहीं जाएंगे, झोली भर के जाएंगे। और कह दिया तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम एक लाइन में बोलूंगा और इसी लाइन को सभी भक्तों ने मेरे पीछे कहना है। ध्यान दो, आओ जी। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। बोलो, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। उपकार हमसे माता कैसे चुकाया जाए, 2 महीने तन में रखा भैया ने कुछ बताए, याद रखुआए। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ, जन्म देती है हमें पालती है माँ। आप अपने घर में कह जाना मैं रात को 12 बजे आऊंगा। पत्नी सो जाएगी लेकिन माँ जब तक नहीं सोएगी जब तक उसका बेटा घर ना आ जाए। ये सच्ची बात है। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें ढालती है माँ। बोझ पर 100 तलक तो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। खुद गीले में सो जाएगी लेकिन अपने बच्चे को कभी गीले में नहीं सोने देती। माँ ने पैदा किया अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ ने पैदा किया अपनी, जोर से बोलो, माँ ने पैदा किया अपनी पहचान है और माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सुनना चाहोगे माँ भगवान क्यों है? एक बार का तो जन्म देने वाली मैया की तो
हजीरा लगा लो, तुम लाओ दुकान का ठेका बना के आओ जी। जन्म देने वाली मैया की। अब एक एक शब्द में ध्यान जाऊंगा, ठीक है भाई, यहीं चलेंगे दस भैया। माँ भगवान क्यों है? ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। सुनिए, क्या होती है माँ की ममता? अगर किसी के घर में नौकरी लग जाए, किसी बच्चे की बाहर, आप बता दिया करो फौरन भाव। अगर किसी की नौकरी लग जाए बाहर, उसके घर में फरमाइश शुरू हो जाती है। फरमाइश, भैया कहता है भैया से, भैया मेरे लिए ये लाना। पत्नी कहती है परदेश जा रहे हो, मेरे लिए अच्छी सी साड़ी लाना। लेकिन माँ कभी अपने बेटे से फरमाइश नहीं करती। भैया सुनिए क्या होता है, जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइश। कि छोटा भाई कहता है मेरे लिए बढ़िया सी गाड़ी लाना, और पत्नी कहती है जा रहे हो परदेश, अच्छी सी साड़ी लाना। मगर माँ ये कहती है कि कुछ भी न लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की प्यारे भक्तों, आज से 85 साल पुरानी एक सच्ची कहानी मुझे याद आ रही है, जो बिल्कुल सच्ची कहानी कैला मैया के मंदिर करौली गांव राजस्थान में घटी। कोई गया कैला देवी? यहाँ पे यहाँ से जितने भक्त बैठे हैं नहीं गया कोई कैला देवी? एक बार जयकार लगाए हाथ उठा के, बोल कैला मैया की, सच्चे दरबार की। आज से 85 साल पहले ये सच्ची कहानी। एक माँ के एक ही बेटा था मैया, 5 वर्ष का। बड़ी मन्नतों से वो मैया ने बच्चा दिया, मैया का जागरण कराया, मैया की जात लगा के आई, तब जाके एक उसको बेटा माँ ने दिया। एक ही आस, कोई दूसरा सहारा नहीं। आज वो छोटा बच्चा कह रहा है माँ से, माँ मुझे कैला मैया के मंदिर में मेला देखना है। हर साल मेला लगता, अब भी लगता है नवरात्रियों में। माँ कहने लगी बेटा तू अभी छोटा है और कैला मैया के मेले में भीड़ बहुत आती है, ऐसा ना हो भटक जाए, हो जाए। बेटा अभी तुझे नहीं मेला दिखाएगी। आज वो जिद कर रहा है मुझे मेला देखना है। आज वो माँ उस बच्चे को मेला दिखाने ले गई करौली गांव राजस्थान के अंदर। मेरी कैला चामुंडा का मंदिर है, एक बार ताली बजाओ कैला मैया के लिए। अब होता क्या है, मेला दिखाने ले गई, उस मेले में एक बांझ औरत आई, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने भीड़ का फायदा उठाया और उस बच्चे को चुरा के अपने घर ले गई। अरे उस माँ से पूछो जिसका एक ही बच्चा हो, एक ही लाल हो, एक ही औलाद हो, और वो खो जाए या उसे कोई चुरा के ले जाए, उस माँ के दिल पे क्या बीतेगी। आइए आगे का हाल सुनो। करौली गांव में 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 गांव में, कौन से गांव में? फिर से बोलो कौन से गांव में?
एक बार जयकार हो जाए, बोल करौली वाली मैया की। अब सुनो, करौली गांव में मेला लगा हुआ, माँ और बेटे ने की देखने की तैयारी, मेरा धोला के अपने बच्चे को सजाया है, अपने बच्चों को सजाया है, नजर न लग जाए काला टीका लगाया है, लाल को गोद लिए मैया चप्पो चलने लगी, लाल को गोद लिए मैया चप्पो चलने लगी, लाल को हंसता देख ममता उमड़ने लगी, लाल को हंसता देख ममता उमड़ने लगी। खिंचो माता लाल ने और माँ ने उसे दिलाया है, फिर हमने लाल ने को झूले में झुलाया है, लाल ने को झूले में झुलाया है, फिर हमने लाल ने को झूले में झुलाया है। आज वो माँ अपने बच्चे को मेला दिखा रही है, मेला झूला झुला रही है, झूला। अब होता क्या है, एक बाज औरत आई, उसकी कोई संतान नहीं थी, उसने भीड़ का फायदा उठाया और उस बच्चे को चुरा लिया और अपने घर ले गई। अब असली माँ के रो के बुरा हाल है, असली माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही है, मेरे लाल तू कहाँ है। अब हो तो मिले, एक औरत उसको चुरा के घर ले गई, सुबह से रात हो गई, बच्चा नहीं मिला, कि ढूंढते 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 उस माँ की आंख भर आई, वो दुखियारी लौट कर वापस अपने घर आई, रो रही है। आज केला मैया को कह रही है, माँ मैं तो तेरा मेला दिखाने ले रही थी, हे माँ मैं तो तेरी चाक लगाने लेकर आई थी अपने बच्चे को और तूने मुझसे जुदा कर दिया बेचारा। आज वो रो रही है। अब माँ जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, उस माँ का सारा खून काला पड़ गया, बीमार हो गई, सूख के लकड़ी हो गई, रोज अपने बच्चे को याद कर रही थी। धीरे 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 एक साल बीत गया, फिर अगले साल वही मेला केला मैया का लगा। माँ ने मन बनाया, मैं मेले में जरूर जाऊंगी, हो सकता है मेरा लाल मेले में मिल जाए। क्या तो जन्म लेने वाली मैया की। अब होता क्या है कि बाद एक साल के और फिर वही मेला आया है, लाल को ढूंढने मैया ने बगवाना है, लाल को ढूंढने मैया ने पग बढ़ाया है। अब प्यारे भक्तों, यहाँ से कहानी यूटर्न ले रही है, यूटर्न। हो सके अपना दिल संभाल कर रखना। मैं देख रहा हूँ बहुत से भक्तों के भाव आ रहे हैं, जिनके आ रहे हैं आंखों में आंसू आने दो। आज माँ के जागरण में आए हैं, खाली नहीं रहेंगे, झोली भर के जाएंगे। ये तो नगर कोटवारी मैया की, जगत जननी महामाई की, चामुंडा मैया की। अब माँ मेले में पहुंच गई अपने पति के साथ, उसका पति बीमार रहता था। अब मेले के गेट पे खड़ी है, गेट पे। अब जो भी बच्चा उसकी नजरों से निकले उस पर झपट्टा मार के पड़े, छोड़े, बोले मेरा नहीं है। अब देखो माँ ने क्या खेल रचाया। जो बच्चा 1 साल पहले खो गया था, जो माँ 1 साल पहले उसको चुरा के ले गई थी बाबूजी, वो माँ अगले साल उस बच्चे को मेले दिखाने ले आई। बोल केला मैया की। नए कपड़े पहनाए, काजर लगाया, आंखों में काला टीका लगाया, नजर न लग जाए। बहुत प्यार करती थी वो माँ भी। क्यों? क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। आगे का हाल सुनो। आज असली माँ ने देखा, अपना बच्चा पहचान लिया कि अपने पति से कहने लगी, मुन्ना वो हमारा है। अरे झपट कर छीन लिया, सोचना बेचारा। अब लड़ाई हो रही है, लड़ाई भाई साहब, असली माँ में और नकली माँ। बच्चा एक है, माँ के हो गई 2। इतनी ही देर में होने लगी लड़ाई है। शोरगुल सुन के बाद जल्दी से पुलिस आई है। आज पुलिस वाले
पुलिस वालों ने पूछा झगड़ा किस बात का है? सारी बात का मालूम हुआ। पुलिस वाले कहने लगे माँ तो एक ही होगी, दो माँ नहीं हो सकती, माँ तो एक ही है। इसका मतलब तुम दोनों में से एक माँ झूठ बोल रही है और झगड़ा कर रही है। पुलिस वालों से कहने लगी अगर ये बच्चा मुझे नहीं दिया तो मैं सर पटक पटक के यहीं मर जाऊंगी। तो पुलिस वाले कहने लगे दोनों माओं में से जो माँ इस बच्चे की निशानी बताएगी, पहचान बताएगी, ये बच्चा हम उसको दे देंगे। अब दोनों माँ पहचान बता रही है, पहचान सुनो। नकली माँ कहने लगी नूरे नजर मेरा है, कहने लगी नूर नजर मेरा है, असली माँ कहने लगी असली बिसर मेरा है, असली माँ कहने लगी असली बिसर मेरा है, कि नकली माँ कहने लगी अरे छोड़ तो मेरा दिल है, असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल है, असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल है। और आज असली माँ कह रही है मेरे बच्चे के कमर पर तिल है। आज पुलिस वालों ने जब शर्ट को खोला तो कमर पर तिल था। कह दो केला भैया की। तो पुलिस वाले कहने लगे तू झूठ बोल रही थी, ये है असली माँ, इसने पहचान बताई है। तो नकली माँ सर मार रही है जमीन में, ये मेरा बच्चा है, मुझे दो। पुलिस वालों ने कहा सुनो तुम्हारा फैसला यहाँ नहीं होगा, तुम्हारा फैसला अदालत करेगी, कोर्ट करेगी, जज साहब करेंगे। बात कुछ रोज के जब मैया अदालत पहुंची और जो नकली माँ थी वो गैर वकालत पहुंची। अब अदालत में पहुंच गई दोनों माँ। सामने कुर्सी पर जज साहब बैठे, एक कटघरे में असली माँ खड़ी है, एक कटघरे में नकली माँ खड़ी है, दोनों रो रही है। असली तो यूं रो रही है 1 साल पहले उसका बच्चा खो गया था, अब जाके मिला। और नकली इसलिए रो रही है माँ ने उसको कोई संतान नहीं दी, वो भी चाहती थी मेरे गोदी में भी कोई लाल हो। 1 साल के अंदर उसका प्रेम भी उस बच्चे में पड़ गया था। माँ तो माँ होती है। दोनों रो रही है, ना जाने कैसा फैसला होगा आज जज साहब भी सोचने लगे मेरी जिंदगी में ऐसा कोई केस नहीं आया है, अरे बच्चा एक मत हो, मैं जिसको नहीं दूंगा वो यही मर जाएगी। आज केला मैया का ध्यान कर रहे, माँ मुझे शक्ति दे माँ जो मैं इंसाफ कर सकूं कि वहां के जैसा बड़े ही विद्वान रहे, फैसला देता वो साथी मेरा आज जज साहब फैसला सुना रहे हैं। और कौन सा फैसला सुनाया? कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो, कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो, एक तो इसको एक इसकी गोदी में धर दो, कि नकली माँ कहने लगी चलाओ तलवार और जल्दी से टुकड़े कर दो, असली माँ कहने लगी बात की झोली असली माँ कहने लगी बाज की झोली भर दो। रोते रोते कह रही है जज साहब मैंने झूठ बोला है, ये मेरा बच्चा नहीं है, इस बाज को दे दो। अरे जिंदा रहेगा तो मेरे कलेजे को ठंडक तो रहेगी, क्योंकि कोई माँ ये नहीं चाहती उसका बेटा मार दिया जाए या काट दिया जाए। आज वो रो रही है और नकली कह रही है चलाओ तलवार जल्दी से टुकड़े कर दो, असली ना कह रही है मेरा नहीं है, बाज की झोली भर दो। और रोते रोते कह रही है कि मुझे किसी का गम नहीं कि दूर सितारा होगा, अरे मारो न मेरे बच्चे को एहसान तुम्हारा होगा। इतनी देर में जज साहब समझ जाते हैं कि कौन असली माँ है और कौन नकली माँ है, क्योंकि जज साहब भी किसी माँ के बेटे थे, वो जानते थे माँ कभी अपने बच्चे को कटवाएगी नहीं। ये कह रही है काटो और ये मना कर रही है, इसका मतलब ये असली है ये नकली है। अब जज साहब ने फैसला सुना दिया कि बात ही बात में
उस जज ने खेल कर डाला, नकली औरत को 7 साल जेल कर डाला। नकली औरत को 7 साल जेल कर डाला। अगर भजन वास्तविक अच्छा लगा है तो एक बार जैसा भजन है ऐसी ताली हो जाए जोरदार।